बारिश में आपके घर की छत टूटती है? कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? तो आपके घर की छत टूटती है बारिश के अंदर? कब तक रिपेयर कराओगे इसको? बारिश हो रही है, हमने पूरी छत मटेरियल मंगा रखा है। एक तो पहले आपने छत बनाई क्यों ऐसे जो कि छत टूट जाए, टूट जाए? हो गया है। पुराना मतलब 5 साल पुराना है ना? 8 साल पुराना है। तो 8 साल में छतें चूक जाती हैं। आपका घर कितना पुराना है वसंत कुंज में? आपका घर कितना पुराना है? 20 साल पुराना। 20 साल पुराना आपका घर चूता है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ये घर क्यों चूता है? सर वी आर मेंटेनिंग। यू आर नॉट मेंटेनिंग। सर वी आर मेंटेनिंग सर। ये इस तरह से मेंटेन करते हैं? पूरी एमईपी की टीम है यहाँ पे। कहाँ है टीम आपकी? सर सारी टीम। बुलाओ सारी टीम को। बुला लो जी। बुलाओ सारी टीम को। बुलाओ अपनी टीम को। और कर रहेजा क्यों नहीं आया? कहाँ है रहेजा? फोन लगाओ उसको, फोन लगाओ रहेजा को। ये तो आराम से सोचते दर्जे तो अमीर आदमी, हम गरीब आदमी क्या करे? इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। और हमारे देश में एनआरसी होगा। एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो एनआरसी से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी। जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अरविंद जी, बड़ा सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है? बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी। लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप बिल्कुल लिख के दीजिए। और मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। 10 तारीख को मैं बात करूंगा। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। 10 तारीख को आपकी ये प्रिडिक्शन गलत निकली तो? अगर सच निकली तो? नहीं, सच निकली तो मैं आपकी बात मानने को राजी। आप क्यों कहेंगे? डिनर की शर्त है सर। चलिए डिनर की शर्त। बाकी ये सच हो 0 सीट आए, उनकी आ रही है 0 सीट आए। काला धन आएगा 30 दिन में, एक नए पैसे का काला धन नहीं आया तो 50 दिन में कैसे आ जाएगा? कह रहे हैं 12 लाख करोड़ तो आ गया ऑलरेडी, 14 लाख करोड़ आना है। ये तो 14 से ज्यादा ही आ जाएगा। तो फिर कहां से काला धन आ रहा है? आप ये बताओ कि ये इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी। पिछले 1 महीने के अंदर देश 20 साल पीछे चला गया है। लोगों का जो डिस्ट्रेस है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि और आप कह रहे हैं कि आप कालाबाजारी के खिलाफ हैं, आप ब्लैक मनी। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा, डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। आप बीच में टोकिए मत, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको बोल लेने दूंगा। यानी आम आदमी पूरी तरह से नेता बन गया है। लेट दैट बी द रूल ऑफ द गेम। अब मोदी जी ने कहा था, गोवा के अंदर स्पीच दी थी, 1 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भर्ती करेंगे। अब आपको कह दिया सोना भी नहीं रखना। अब आपके घर में 1 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किए, घर घर में रेड मारेंगे। आपकी अलमारियों को आके देखेंगे कि किस औरत ने कितने गहने रख रखे हैं, किस औरत ने कितना जेवर रख रखा है। इनको बड़े बड़े अमीरों के, अंबानी अडानी के यहाँ सोना नहीं दिखाई देता, वहां पे इनकम टैक्स की रेड आज तक नहीं पड़ी। ये सारी इनकम टैक्स की रेड हमारे ही घर में पड़ेगी। मेरे को अभी मैं गया था उत्तर प्रदेश, एक आदमी मिला, कहता है जी मैं 30 साल से बीजेपी को वोट देता आया हूं और पक्का कट्टर बीजेपी का समर्थक है हमारी फैमिली। बुजुर्ग आदमी है, कहता है मैं मरूंगा, अपने बच्चों को कह के मरूंगा, काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना इस बार। मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता, कितने सारे कंपनीज को मैं गाने नहीं देता, मेरे गाने। देखिए इसके पापा यहाँ सो
थे उसके पापा यहीं सो रहे थे जब यहाँ पे। एक मिनट कहाँ बोल रहे हैं? सर जी मेरा मकान है, मेरे को तो जाने दो। ये देखो सर जी कैसे मकान छू रहा है। ये बनाया आपने? इनको आने दो। ये देखो सर जी मकान छू रहा है। मैंने अभी तो टेक ओवर किया है। मेरे को ये नहीं पता आपने टेक ओवर ये बनाया आप लोगों ने? देखो सर अब पूरी रात परेशान होते हैं सर जी, पूरी रात छू रहे मकान। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये तो सोते आराम से बिस्तर बिछा के अपने मकान में, इनको क्या तुम्हारे घर में घुस जाएंगे ये सारे। तुम्हारे बसंत कुंज रहेजा कहाँ रहता है दिल्ली में? रहेजा कहाँ रहता है दिल्ली में? उसके घर से बाहर निकाल के उसको देखेंगे लोग। कैसे सोएंगे? अब बताओ कहाँ नींद आएगी यहाँ पे सोने? ये जानवर है यहाँ पे ऐसे रहते हैं। मोटे चूहे इधर तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। रहेजा को बोल देना तुम। गलियां भी नहीं सुधरती। ये तो पक पसार के सोते अपने घर पे आराम से, इनको क्या टेंशन है? गरीब आदमी फोन लगाओ उसको। फोन नहीं लगाया तुमने? गरीब आदमी परेशान होते नहाने का भी अंदर बना के हैं। भाई देख तो ले यार मकान तो देख लेते हो। बनाएंगे क्या करेंगे? बाथरूम हेलो क्या करें इसमें? ये वॉल्यूम डेंगू मच्छरों में मर जाएगी। टॉयलेट में आप जा भी नहीं सकते कोई। आपको दिखाएंगे। रहेजा साहब ये क्या कर रखा है? ये जानवर है यहाँ पे लोग। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। आप क्यों नहीं आए? आपको बुलाया गया था आज। कितनी देर में पहुंच रहे हो आप? ये कहाँ रहते हो आप दिल्ली में? पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है। भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के एक मिनट, छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं। आप गए थे? मैं एक मिनट, ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। वी रिपोर्ट सर, We govern शाहीन बाग, we govern sir, we govern, we have been, we administration के अंदर बवाल मचाया है। पर शाहीन बाग नहीं। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। पर शाहीन बाग उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाया जाएगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा। ये देश सीए और एनआरसी से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में सीए और एनआरसी केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, कभी भी बटने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरेंगे। Let me ask you. You have given an election speech. Thank you for providing me the platform. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। गड्ढा तो रखी